हेलो गाइस। जब किसी देश का युद्ध हाथों में किताब के बदले थाली चम्मच लेकर सड़कों पर उतर आए तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एक एग्जाम का नहीं बल्कि सिस्टम के पूरे स्ट्रक्चर का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिमार्क से निकला सब कॉकरोच आज इंडिया के सबसे बड़े जेनजी प्रोटेस्ट का चेहरा बन चुका है। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के खिलाफ खड़ी इस कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे एक गहरा पॉलिटिकल थॉट और हमारे फंडामेंटल राइट की एक बड़ी लड़ाई छिपी है। पॉलिटिकल साइंस में एक पुरानी कहावत है, स्टायर इज द अल्टीमेट वेपन अगेंस्ट एरोगेंस। जब आम जनता को लगता है कि इंस्टीट्यूशन उनकी आवाज नहीं सुन रहे तो वो स्टायर को अपना हथियार बनाती है। सीजेपी का खुद को वॉइस ऑफ लेजी एंड अनएम्प्लॉयड कहना एक सबवर्सिव पॉलिटिकल टूल है। फिलोसफर थॉमस होब्स के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग यूथ सरकार को चुनता है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। देश के यूथ के अंदर एक पॉलिटिकल अलाइनेशन यानी अपने ही सिस्टम से अलग थलग हो जाना पैदा हो जाता है। सीजेपी इसी गुस्से का नतीजा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ फिलोसफिकल नहीं है, ये पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कही जजमेंट में कहा है कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीना है। जब एक स्टूडेंट सालों तक एक कमरे में बंद होकर अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल पढ़ाई में झोंक देता है तो और आखिर में पेपर लीक की वजह से उसका करियर बर्बाद हो जाता है, तो क्या ये उसकी डिग्निटी पर अटैक नहीं है? नीट और स्टेट एग्जाम्स के डिलेज की वजह से जो मेंटल ट्रॉमा स्टूडेंट्स झेलते हैं वो सीधे सीधे आर्टिकल 21 का वोलेशन है। सीजेपी इसी डिग्निटी की मांग कर रहा है। हमारा आर्टिकल 14 गारंटी करता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 16 कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को बराबर मौका मिलेगा। लेकिन जब रिश्वत लेकर या टेलीग्राम पर पेपर लीक करके कुछ लोग सिस्टम को बाईपास कर देते हैं तो मेरिटोक्रेसी यानी योग्यता एक झूठ बन जाती है। पेपर लीक इस सिस्टम से इक्वलिटी को खत्म करके एक गहरी इनइक्वलिटी पैदा कर देता है। ग्रामस्की के शब्दों में कहें तो रूलिंग क्लास हमेशा अपना एक कंट्रोल बनाकर रखती है यानी हेजिमनी, जहां सवाल पूछने वाले को पैरासाइट्स या कॉकरोच बोलकर खारिज कर दिया जाता है। लेकिन जब सीजेपी ने उसी गाली को अपना बैच बना लिया तो उन्होंने इस नैरेटिव को ही क्रैश कर दिया। ये काउंटर हेजिमनी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब सवाल ये है कि इनका प्रोटेस्ट करने का तरीका ऐसा क्यों है? आर्टिकल 19(1) हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और 19(1) देता है राइट टू असेंबल पीसफुल। सीजेपी का थाली बजाना